हीर रांझा की प्रेम कहानी। पंजाब की धरती पर जन्मी एक ऐसी प्रेम कहानी है जो आज भी प्रेमियों के दिलों में बसी हुई है। ये कहानी है हीर और रांझा की, जिनका प्रेम न केवल पंजाब में बल्कि पूरे भारत में अमर हो गया है। ये कहानी प्रेम, त्याग और बलिदान की है, जिसमें समाज की बंदिशों और पारिवारिक संघर्षों के बावजूद प्रेमी अपने प्रेम के लिए संघर्ष करते हैं। आइए इस अमर प्रेम कहानी को विस्तार से जानें। हीर की पृष्ठभूमि। हीर पंजाब के सियाल कबीले की थी। उसका जन्म एक संपन्न परिवार में हुआ था, लेकिन उसके दिल में धन दौलत की चाहत नहीं थी। वो एक सुंदर, दिलकश और निडर युवती थी। हीर का मन हमेशा प्रेम से भरा रहता था और वह दिल से अपने जीवन साथी को ढूंढ रही थी। रांझा का परिचय। दूसरी ओर रांझा का असली नाम धीदो था। वह झंग सियाल के एक छोटे से गांव का रहने वाला था। वह अपने भाइयों में सबसे छोटा था और उसकी जिंदगी में केवल संगीत और बंसी बजाने का ही शौक था। उसकी बंसी की धुनें दिल को छू जाती थीं। जब उसके भाई और भाभियां उसे परेशान करने लगे, तो वह अपने घर को छोड़कर सियाल गांव की ओर चल पड़ा, जहां उसकी किस्मत में हीर से मिलना लिखा था। पहली मुलाकात। हीर और रांझा की पहली मुलाकात तब हुई जब रांझा अपने सफर के दौरान सियाल गांव पहुंचा। वो हीर के खेतों में आराम करने लगा और उसकी बंसी बजाने लगा। जब हीर ने रांझा को देखा तो वह उसकी धुनों में खो गई। उसकी सुंदरता और रांझा की मधुर धुनों ने हीर के दिल को जीत लिया। वहीं रांझा भी हीर की सुंदरता और उसकी निडरता से प्रभावित हो गया। ये पहली मुलाकात ही उनके प्रेम की शुरुआत थी। प्रेम का विकास। हीर और रांझा का प्रेम धीरे धीरे गहराता गया। हीर ने अपने माता पिता को बिना बताए रांझा को अपने घर में काम करने के लिए रख लिया। वह दिन रात उसके साथ रहने लगी। दोनों ने एक दूसरे के साथ वचन लिए कि वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। उनकी आत्माएं जैसे एक हो गई थीं और उनके प्रेम में कोई भी बाधा नहीं आ सकती थी। समाज का विरोध। लेकिन समाज और परिवार उनके प्रेम को स्वीकार नहीं कर सके। हीर के माता पिता ने जब उसके और रांझा के संबंधों के बारे में सुना तो वे गुस्से में आ गए। हीर को समाज के नियमों और परिवार की इज्जत का हवाला देकर रांझा से दूर रहने के लिए मजबूर किया गया। हीर के माता पिता ने उसे एक संपन्न परिवार के युवक से विवाह करने का निर्णय लिया। बिछड़ने का दर्द। जब रांझा ने सुना कि हीर का विवाह कहीं और तय हो गया है, तो उसका दिल टूट गया। उसने हीर से मिलने की कोशिश की, लेकिन हीर के माता पिता ने उसे रोक दिया। हीर भी विवश हो गई थी। वो अपने परिवार के प्रति कर्तव्यों को निभाने के लिए मजबूर थी, लेकिन उसका दिल रांझा के लिए ही धड़कता था। दोनों के बीच प्रेम और वियोग की एक गहरी खाई बन गई थी। साधु बनना। रांझा हीर के बिछड़ने के दर्द को सहन नहीं कर पाया। उसने दुनिया से दूर जाने का फैसला किया और एक साधु बन गया। लेकिन उसका दिल हमेशा हीर के लिए तड़पता रहा। उसने साधु बनकर भी हीर को नहीं भुलाया। उसकी बंसी की धुनें अब और भी दर्द भरी हो गई थीं। रांझा ने अपने मन की पीड़ा को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया, लेकिन उसके मन में हीर का नाम ही बसा रहा। प्रेम का पुनर्मिलन। समय बीतता गया और एक दिन रांझा को पता चला कि हीर का विवाह टूट गया है और वह अब भी उससे प्रेम करती है। ये सुनकर रांझा का मन एक बार फिर जाग उठा। उसने अपने साधु वेश को त्याग दिया और सीधा हीर के पास पहुंचा। दोनों एक दूसरे से मिले और फिर से अपने प्रेम को जीने लगे। प्रेम का अंत। लेकिन समाज और परिवार ने उनके प्रेम को फिर से स्वीकार नहीं किया। हीर और रांझा ने भागने का फैसला किया, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। अंततः उनके प्रेम को खत्म करने के लिए उन्हें जहर दे दिया गया। दोनों ने साथ ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन उनका प्रेम अमर हो गया। हीर रांझा की प्रेम कहानी का संदेश। हीर रांझा की प्रेम कहानी न केवल प्रेम की शक्ति को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा के सामने झुकता नहीं है। हीर और रांझा का प्रेम समाज की बंदिशों के बावजूद भी जीवित रहा और उनका बलिदान अमर हो गया। उनकी कहानी ने ये सिखाया कि प्रेम केवल शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा का बंधन होता है। निष्कर्ष। हीर और रांझा की प्रेम कहानी समय के साथ भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उनका प्रेम आज भी पंजाब की धरती पर गूंजता है।
उनकी प्रेम कहानी ने न केवल साहित्य में बल्कि लोकगीतों और संगीत में भी अपना स्थान बना लिया है। इस प्रेम कहानी ने ये साबित कर दिया कि सच्चे प्रेम की कोई सीमा नहीं होती और वह हमेशा अमर रहता है। हीर और रांझा की प्रेम कहानी हमें ये संदेश देती है कि प्रेम को कभी हारने नहीं देना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनका प्रेम आज भी एक प्रेरणा बना हुआ है और यह कहानी हमेशा दिलों में जिंदा रहेगी।